आखिर में सुमित महल ने इस शादी को क्यों तोड़ा? क्यों पीछे हटाए? क्या इसके पीछे कोई रीजन नहीं? आपके मन में ये सवाल नहीं? तो फिर इस वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। रात की लाइव में सचिन ने सुमित को फिर से थैंक यू बोला। उस थैंक यू बोलने के पीछे बहुत बड़ी साजिश है। पूरी की पूरी दाल काली है या दाल काला है? दाल काली है या पूरी की पूरी दाल काली है? कैसे कहावत है। चीजें आएंगी, सच्चाई को दबाया जा रहा है, झूठ को दिखाया जा रहा है। अभी कुछ और होना बाकी है और बहुत बड़ा होना बाकी है ना। जिस तरह से चीजें सॉर्ट आउट की गई हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को शांत करने के लिए। जो दिखाया जा रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। जी हाँ, कोई सच्चाई नहीं है। जगत दीदी ने आकर बहुत पोलाइटली कल माफी भी मांग ली और ये भी बोल दिया कि मुझे अपने तरफ से कोई भी कुछ भी नहीं कहना है, मुझे अब जीरो से शुरू करना है। आप लोगों ने विश्वास कर लिया इनोसेंट चेहरा बनाकर? मत विश्वास करना। सचिन ने शादी कर लिया मनीषा से, मनीषा भी खुश। सुमित महल को थैंक यू बोला कि सबसे बड़ा हाथ सुमित महल का है इस झमेले से निकालने के लिए। लेकिन इन सब के पीछे बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा गेम है। सुमित महल ने क्यों इस शादी को तोड़ा? सबसे पहले तो मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि सुमित महल ने शादी तोड़ा ही नहीं। सुमित महल को के लिए जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि सुमित महल ने शादी तोड़ा, तो सुमित महल ने शादी तोड़ी ही नहीं। जी हाँ, साफ साफ मना कर दिया गया कि तुमसे शादी नहीं करेंगे। आखिर अभी तक सुमित महल क्यों चुप है? आप लोगों के भी मन में सवाल खड़े हो रहे हैं ना कि इतना सब कुछ हो गया, सुमित महल अपनी ओपिनियन क्यों नहीं बता रहे हैं? सुमित महल को धमकी मिली थी कि अगर हम दोनों की शादी नहीं हुई तो हम लोग अपने आप को खत्म कर लेंगे। तो एक बंदा क्या कर सकता है? आप लोग सोचिए। जिस बंदे को बदनाम किया जा रहा है ना, सुमित महल इतनी चीजें हो गई तो सपोर्ट क्यों नहीं किया? सपोर्ट करना चाहिए था। सगाई हो गई थी तो वो बंदा न 3 में है न 13 में है। उसको जब इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं जा रहा है तो वो क्यों सपोर्ट करे? क्यों सपोर्ट करे? एक इंसान को इतना ज्यादा ब्लैकमेल कर कर उसको चुप कराया गया कि अगर कुछ तुम बोलोगे, अगर तुमने इस शादी से मना नहीं किया तो हम अपने आप को खत्म कर लेंगे। ये सचिन का वाक्य है। जी हाँ, ये सचिन ने बोला था और ये कांड जो है ना पूरा का पूरा इसीलिए रचा गया था। सुमित महल के सामने जब ऑप्शन दिया जाएगा, ये जो थैंक यू बोल रहा है ना, सुमित महल के सामने खुद ही अपने वीडियो में बोला है कि मैंने ऐसे ऐसे सुमित महल को बताया। तो सुमित महल ने बोला कि हाँ भाई तू बताए, अपना पक्ष तो तुझे रखना ही चाहिए। लेकिन ये नहीं बताया कि सुमित महल को इसने धमकी भी दिया था कि अगर हम जगत दीदी से शादी नहीं करेंगे या जगत दीदी शादी कर लेंगी तुमसे तो हम अपने आप को खत्म कर लेंगे। तो वो बंदा क्या करेगा? किसी का क्या मैं बोलूं, इतना बड़ा पाप अपने सर पर नहीं ले सकता ना वो बंदा। तो इसलिए सुमित महल ने अपना कदम पीछे हटा लिया। जी हाँ, सब लोग सच्चाई सब बता रहे हैं। मैंने अभी एक वीडियो देखा एक भाई का, उन्होंने भी बताया। बहुत सारे लोग जो है कनेक्ट हैं। हमें तो अभी तक बात नहीं, हम न किए हैं न करेंगे। देखो हमें ना इस जब सब चीजों में नहीं पड़ना। मैं जो चीजें होती हैं रिएक्शन देती हूँ वीडियो देखकर, पर्सनली बात करके वीडियो नहीं देती हूँ। तो पर्सनली मैं किसी से भी आज तक नहीं कनेक्ट हो पाई क्योंकि मुझे भी नहीं अच्छा लगता है।
मैं सिर्फ स्वतंत्र होकर रिएक्शन देना चाहती हूँ। तो ये चीजें हैं। तो आप लोग बताइए कि सुमित महल पीछे कदम नहीं हटाएगा तो क्या करेगा। आज थैंक यू बोल रहा है इसलिए कि सुमित महल को अभी भी शादी से मना किया गया था, उनने नहीं मना किया था। जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं साथ में रहने वाले लोगों को सिखा पढ़ाकर, अरे थोड़ा सा अब भी डर जाओ। कहते हैं ना कि जो जानबूझकर पाप किया गया हो उसे पाप नहीं कहते, जो अनजाने में हुआ पाप को भगवान एक बार माफ कर देता है, लेकिन जानबूझ के किए गए पाप को यमराज ही माफ करता है। मैंने कल थॉट डाला था, तो ये बात सही है। जो दिखाया जा रहा है वो सही नहीं है। जो दिखाया जा रहा है ये क्यों सही नहीं है, क्योंकि आग लगी हुई थी सोशल मीडिया पर और लोगों के मुंह को बंद करना था। मनीषा के फेवर में पूरी जनता थी। अगर ये लोग कोई कांड करते या भागते या कुछ भी करते ना, तो ये जनता इनको ना जीने नहीं देती। मनीषा की तरफ ज्यादा वोट हो रहा था, तो इसलिए भैया इसी में भलाई है कि मनीषा के साथ अभी रहो, लोगों का मुंह बंद करो और हम अपना काम तो जो करना होगा करेंगे। आपको क्या लगता है ये मैडम ने आकर सॉरी बोल दिया बहुत पोलाइटली, मतलब किसी औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो और वो औरत चुपचाप ऐसे ही मूव ऑन कर दी, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये कुछ पच नहीं रहा है, हजम नहीं हो रहा है बात। जिसने नोटिस तक भेज दिया था, नोटिस के बाद इन्होंने भी भोपाल जाकर कुछ जो भी की थी, उसके बाद सबका मुंह बंद करवा दिया। उसके बाद इज्जत की धज्जियां भी उड़ गई और ऐसी इज्जत की धज्जियां उड़ी कि मुंह दिखाने लायक नहीं। फिर शादी भी टूट गया, तो फिर ऑप्शन ही खत्म हो गया ना। अब गंदा खेल चालू होगा। और एक बार मैं फिर से मनीषा से कहूंगी कि सतर्क रहना, भरोसा मत करना। लाइफ जियो, एंजॉय करो और इतना स्पेस मत दो अपने पति को कि पति वो गलती दोबारा करे। लेकिन विश्वास बिल्कुल भी मत करना, इस वीडियो के माध्यम से कहूंगी मैं। और एक्चुअल में तो गलत सुमित महल के साथ हुआ है सच में। उसको ब्लैकमेल किया गया, ब्लैकमेल धमकी दिया गया कि अगर रिलेशनशिप को आगे बढ़ाओगे तो मुझे कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। तो वो बंदा क्या करेगा आप लोग बताइए, क्या करेगा? बहुत शातिर इंसान है भाई, मानना पड़ेगा। बहुत शातिर इंसान है। रात में लाइव करके दोस्तों को हम तो कह रहे हैं कि भगवान करे कि दोनों एक साथ रहें, तीसरे की एंट्री फिर ना हो। लेकिन विश्वास मत करना आप लोग। थैंक यू इसलिए नहीं बोला जा रहा है कि सुमित महल ने अपना कदम पीछे हटा लिया या इनका सपोर्ट किया, इसलिए कि धमकी दी गई थी। और उस धमकी लेकर भाई बड़े बड़े लोग त्रस्त हो जाते हैं। तो फिर सुमित महल तो इस कैटेगरी का है भी नहीं बेचारा। जब तक बातें पता नहीं होती है ना, तब तक इंसान उसको गलत समझता है। कुछ लोग हैं जो सुमित महल को बुरा बनाने की कोशिश भरपूर कर रहे हैं कि क्यों नहीं साथ दिया, सगाई हो गई थी, साथ देना चाहिए था। कौन सा आदमी साथ देगा यार? उसको क्या मिला? उसके परिवार को जब इतनी गालियां पड़ रही थी, बोला जा रहा था, तो क्या एक तरफ जगत दीदी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया या वीडियो आया कि प्लीज हमें आपको जो बोलना है बोलिए, मेरे होने वाले ससुराल को मत बोलिए क्योंकि उसमें उनकी कोई गलती नहीं है? लेकिन भर भर के उन्हें भी बहुत सारी निगेटिविटी का सामना करना पड़ा। तो वो क्यों इनका सपोर्ट करेगा? सिंपल बात है। अभी राज बहुत गहरे हैं और ये भी खुलेगा जब सच्चाई सामने आई। खुद ब खुद इन्होंने सच्चाई बक दी ना दुनिया के सामने। इन्होंने तो सोचा कि सच्चाई बता देंगे तो दुनिया जान जाएगी हमारे रिलेशनशिप के बारे में, तो अब कोई दिक्कत नहीं रहेगी, हम लोग कुछ भी करेंगे, है ना। लेकिन इस सच्चाई आने के पीछे भी जितनी दुर्दशा हुई, जितना झेलना पड़ा, इसके आगे और बहुत ज्यादा झेलना पड़ेगा अगर इसके आगे कदम नहीं रुके तो। अभी गहरे राज हैं, सच्चाई आई ही नहीं है। ये मत सोचना आप लोग की सच्चाई आई है। ये तो दिखाने के लिए, जनता को जनाने के लिए ही ये सब किया गया है।
लोगों को बताने के लिए, अपने रिलेशनशिप को ओपन करने के लिए ही बताया गया है। बहुत गहरे राज हैं भाई साहब, बहुत गहरे राज है। पन्ना अभी बहुत सारे खुलेंगे, इंतजार करिए, जैसे कि हम इंतजार कर रहे हैं समय का। समय बहुत बलवान होता है, समय के आगे कोई बलवान नहीं होता। ये समय का जो चक्र है ना, जब कौरव पांडवों में युद्ध हो सकता है तो हम और आप क्या चीज हैं। समय करवाता है। आगे आगे देखिए होता है क्या। इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं बस आप लोग प्यार सपोर्ट देते रहिए।